Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटोर, और हम लोग आज यहां पर जुड़ चुके हैं मेंस मैजिक के एपिसोड नंबर 3 में। मेंस मैजिक के एपिसोड नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेस पे जाकर क्वेश्चंस को मेंस में पूछा जा सकता है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं एक डीआई। ठीक है, जो हमारी डीआई कैसलेट भी है, उसी में मिसिंग भी है और उसमें कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। तो डीआई जो है वो बहुत सुपर हिट होने वाली है। तो जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इस डीआई को बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें मेंस के लिए अभी से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते कि अभी तो हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला, जब निकलेगा तब हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, अभी से ही हमें रेडी होना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं अपकमिंग बैचेस के बारे में। जो हमारे अपकमिंग बैच है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पर अपकमिंग बैचेस की बात करें तो 16 नवंबर से 1 to 3 पे बैंकिंग का बैच और 3 to 5 पे यहां पर एसएससी का बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindras.org में विजिट करके भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या दिए गए नंबर्स में कॉल करके भी सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हो तो आप एक कोड भी लगा सकते हो E7325, और आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट हो सकता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हमारी डीआई पे। और डीआई ये रही। मैं चाहूंगा कि आप लोग आराम से टाइम ले लो थोड़ा सा। ठीक है, 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम ले लो, आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। एक बार पढ़ तो लो ही कम से कम। ठीक है, सबसे पहले वहां पर आपकी कैसलेट डीआई है। ठीक है, एक तो मैंने फॉन्ट बड़े से बड़ा रखने की कोशिश की है। हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और मेंस लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए जितनी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर हमें कैसलेट डीआई दी गई है। कैसलेट के फॉर्म में काफी सारी चीजें कही गई हैं। ठीक है, और यहां पर हमारी मिसिंग डीआई है। ठीक है, ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी मिसिंग डीआई है। ठीक है, मिसिंग डीआई भी अपने आप में एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, और यहां पर दोनों का मिक्सअप है, प्लस यहां पर कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा। ठीक है, मतलब बहुत शानदार चीजें यहां पर आपको दी गई हैं। ठीक है, वैसे तो हम कैसलेट डीआई से ही डरते हैं, मिसिंग डीआई से ही डरते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग इसको स्किप कर दें, बट यहां पर ये उसका मिक्सचर दिया गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। जिन भी बच्चों को ये चीज पहली बार में ना समझ में आए, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको दोबारा में देख लेना, परेशान नहीं होना। ठीक है, क्योंकि एक चीज होती है कि हम देख के ही उसको डर जाएं और उसको छोड़ दें। ठीक है, कि ये तो हमसे होने से ही रहा, या तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज ये है कि हम उसको ट्राई करें एक बार। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करें और ये मांग के करें कि कैसे नहीं आएगा हमको, जो दूसरे को समझ में आ सकता है तो हमें भी समझ में आ सकता है। और अगर ये हम भावना अपने अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली ये समझ में आएगा। नहीं भी आएगा तो उसका 50 to 60% एक बार में आएगा, बट आप जब उसको दोबारा देखोगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे बना सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो हम लोग यहां पर नोटिस करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल अगर मैं यहां पर बात करूं थोड़ी सी कंडीशनल जो हमारे सेंटेंस हैं, क्योंकि इसको मैंने आगे नहीं रखा है, तो पहले हम कंडीशनल सेंटेंस की बात कर ले। तो यहां पे क्या लिखा गया है कि मेल पैसेंजर्स कैन सिट इन ओनली मेल्स पैसेंजर की सीट, मतलब जो मेल्स पैसेंजर्स हैं वो मेल पे ही बैठेंगे। ठीक है, वो फीमेल वाली जगह पे नहीं बैठ सकते, भले ही फीमेल वाली खाली हो, और जो फीमेल वाली हैं वो भी फीमेल में ही बैठेंगी, वो मेल में भी नहीं बैठ सकती भले ही वो जगह खाली हो। ये बात समझ में आ रहा होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, इनको दिमाग में रखना सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक, दूसरी क्या बोली गई है, कह रहा है फेयर ऑफ 1 एडल्ट मेल एंड 1 एडल्ट फीमेल पैसेंजर इज 120 and 100 रुपीज। यानी अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, और यहां पर वो यात्रा कर रहा है, वो जर्नी कर रहा है, तो यहां पर जो उनका किराया होगा यहां पर, ठीक है, जो फेयर होगा वो कितना होगा, मेल का होगा 120 और फीमेल का कितना होगा, 100 रुपीज होगा। ठीक, आगे बोला गया, कह रहा फेयर ऑफ 1 मेल किड एंड 1 फीमेल किड इज 75% ऑफ द 1 मेल एंड 1 फीमेल रिस्पेक्टिवली। यानी बड़ा बड़ा अगर हम बात करें तो अगर हम मेल किट की बात करें, ठीक है, अगर हम यहां पर मेल किट की बात करें तो 120 रुपए है, और 120 का 75% यानी 3/4 होता है,
यानी अगर हम बोले मेल की बात, तो मेल का जो एक मेल किड का, मेल बच्चे का जो एक का फेयर है वो कितना है, 90 रुपीज है, ठीक है। और अगर हम फीमेल किड की बात करें, अगर हम फीमेल किड की बात करें तो 100 का 75%, 100 का 75%, यानी ये जो है ये कितना है, 75 रुपए। ये जो है ये कितना है, 75 रुपीज है। आई होप ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम फेयर द इमरजेंसी सीट्स आर ऑल्सो कंसीडर्ड, मतलब जो आपातकालीन जगह है जहां पर कोई भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है, जो पहले से आरक्षित होती है ना, कुछ एमएलएस के लिए है, कोई स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर टोटल कैलकुलेट करें, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेयर, तो बोला गया है क्या कि हम लोग इसको भी कंसीडर करेंगे कि ये मेल वाली पूरी मेल को दे दो और फीमेल वाली पूरी किसको दे दो, फीमेल को दे दो। तो आई होप ये जो कंडीशंस है ये सारे बच्चों को समझ में आई होंगी, ठीक है। ये कंडीशंस सारे बच्चों को समझ में आई होंगी। कॉपी पेन लेके बैठना, कोशिश ये करना कि जो भी मैं बता रहा हूं इसको करते जाना, ठीक है। डेफिनेटली आपने अगर इस डीआई को सॉल्व कर लिया मेरे साथ साथ भी, तब भी आपके अंदर ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस जागेगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर तो हमसे कोई चीज छूट ही नहीं सकती, फिर तो हम सारी चीजों को कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो एवरेज ऑफ मेल किड एंड फीमेल किड दिया गया, परसेंट ऑफ फीमेल एंड देयर किड, फीमेल दैट आर किड, जो भी किड है उनका परसेंट बताया गया है, तो इसको शायद अभी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डीआई है हमारी वो आपके सामने है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, कह रहा है अ बस रन्स ऑन 5 डिफरेंट डेज, मंडे टू फ्राइडे। मंडे है, ट्यूसडे को मैं ऐसे लिख लेता हूं क्योंकि थर्सडे भी आता है टी से, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है और क्या है, फ्राइडे। 5 दिन चलती है, ठीक है। कह रहा है द टोटल सीट्स हैव कितनी, 45 जो है वो टोटल सीट्स हैं, आउट ऑफ विच द रेशियो ऑफ सीट्स टू रिजर्व मेल एंड फीमेल इज 5:4, ठीक है। यानी 5:4 हमारा बन रहा है, दैट मींस हम बोल सकते हैं 5 + 4 9, 9 रेशियो की वैल्यू 45 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरे बच्चे 5 हो जाएगी। अगर हम यहां पर बात करें तो एक साइड हम मेल कर लेते हैं और एक साइड कर लेते हैं फीमेल, एक साइड ले लेते हैं मेल और एक साइड ले लेते हैं फीमेल। कितना अच्छा लग रहा है नहीं? चलो, तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, ठीक है, मेल और फीमेल की बात करें तो यहां पर उसने बोला है क्या, इसका जो रेशियो है वो 5:4 है, दैट मींस 9 रेशियो इज इक्वल टू 45 है, तो ऑब्वियसली 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 होगा, और 1 रेशियो इज इक्वल टू 5 है तो जो हमारे मेल बनेंगे वो हो जाएंगे 5 × 5 = 25, यानी जो मेल है वो कितने हैं, 25, और जो हमारी फीमेल है, जो हमारी बहनें हैं वो कितनी है, 20 है। 5 × 4 = 20। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है ना? ये हमारा जो था, ये हमारा सबसे छोटी वाली लाइन थी, सबसे इजी वाली लाइन थी जो खत्म हो गई। अच्छा, यहां से हम लोग मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं जो फेयर था, ठीक है, मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा क्या था, फेयर था। अगर हम मैक्सिमम फेयर की बात करें, ठीक है, तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं कि आप ये देखो कि 25 हमारे मेल है, 25 हमारे मेल है, और जो फीमेल है वो कितनी है, 20 है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में डेफिनेटली वो चीज आपसे पूछी ही गई होगी, है ना, वो आपसे जरूर पूछा गया होगा, नहीं तो वो उस चीज का जिक्र ना करता, ठीक है। अगर उसने जिक्र किया है, इसका मतलब है कि वो पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो काम आएगा। तो क्यों ना हम जो बाद में दिक्कतें आने वाली उसको हम पहले ही निपटाते हुए चलते हैं ना। तो अगर हम 25 मेल की बात करें तो 120 रुपए से अगर हम इनका फेयर देखते हैं तो ये 3000 रुपीज बनेगा, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का किराया भैया 100 रुपए है, उनको वहां भी आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, और यहां पर 2000 रुपए उनका भी है, ठीक है, फेयर। और अगर हम यहां से टोटल फेयर की बात करें, अगर हम यहां से टोटल मैक्सिमम फेयर की बात करें, ठीक है, कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये वो वाली बस नहीं है कि वो बस में कंडक्टर नहीं होता, कहता आते जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आधे खड़े खड़े चलो, आधे गेट में लटके रहो, ऐसा वाली बस नहीं है, ठीक है, थोड़ी स्टैंडर्ड बस है। जो मेल की सीट है वहां मेल ही बैठेगा, जो फीमेल की सीट है वहां फीमेल ही बैठेगा, मेल में फीमेल, फीमेल में मेल भी नहीं बैठ सकता, भले ही वो जगह खाली रहे, ठीक है। तो ये बात हमें समझ के चलना है। तो अगर हम टोटल मैक्सिमम फेयर की बात करें तो 3000 रुपए यहां से बन गया और 2000 रुपए यहां से बन गया, ठीक है।
तो ये टोटल जो हमारा मैक्सिमम फेयर बना बस का वो कितना हुआ 5000। टोटल जो मैक्सिमम फेयर बना बस का वो कितना हुआ भाई 5000। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, कमेंट बॉक्स में सारे लोग जल्दी से बता दें, ये बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है, कि किराया उस बस का 5000 कैसे हुआ, है ना। चलो अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में चलते हैं, हमने हौले हौले क्वेश्चन को कहां तक पढ़ा था, यहां तक पढ़ा था। अब आगे की बात करें तो कह रहे 20% ऑफ मेल सीट्स, है ना। अब 20% भैया 25 का 20% यानी 1/5 तो हो गया 5, और कह रहा 25% ऑफ फीमेल, तो भैया 25% 1/4 यानी ये भी हो गई 5। तो कह रहा है ये कौन सी है, ये इमरजेंसी सीट है और ये बुक ही नहीं होती, ये इमरजेंसी सीट है, इनको बुक ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो इमरजेंसी सीट है उनको मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, इन सीट से बाहर कोई निकल ही नहीं पाता, मैंने सर्कल में बंद कर दिया इनको। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं अब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मेल अगर हम इनको हटा दें इमरजेंसी वाली को, तो 20 मेल से ज्यादा वहां पर सफर नहीं कर सकते, और जो फीमेल है उसमें 15 से ज्यादा फीमेल भी इसमें जर्नी का पार्ट नहीं बन सकते। समझ आ रही है बात सबको, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा था एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर इन द बस ऑन मंडे इज 15, ठीक है। मंडे में जो हमारे एवरेज हैं मेरे बच्चे, वो कितने हैं, मेल और फीमेल 15 है। अब आप एक बात बताओ, दो लोगों का एवरेज अगर 15 है, दो लोगों का एवरेज अगर 15 है, दैट मींस मैं ये नहीं बोल सकता कि टोटल मिला के ये 30 होंगे। बोल सकता हूं ना भाई, बोल दो ना जरा, बोल सकता हूं मैं ये, है ना। क्या कि अगर एक हमारा 15 एवरेज बनता है तो दोनों को मिला के एवरेज तो भाई टोटल 30 हो गई होगा, है ना। और अगर मैं इसमें मान लूं कि जो हमारे मेल है वो x है, ठीक है, ना चाहते हुए भी x को याद करना पड़ रहा है, तो यहां पर जो फीमेल होंगी वो कितने होंगी 30 - x, जो फीमेल होंगी वो 30 - x होंगी। ये बात सारे लोगों को क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो कह रहा है व्हाइल मेल पैसेंजर इन बस ट्यूसडे इज 2 मोर देन द मेल पैसेंजर ऑन मंडे, यानी अगर हम ट्यूसडे में बात करें मेल की तो ये 2 ज्यादा है यानी x+2 होंगे, ये 2 ज्यादा है यानी कितने होंगे x+2 होंगे। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चल आगे की कहानी पढ़ते हैं। कह रहा था टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन द बस ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज सेम विच इज द, अब देखो ट्यूसडे और वेडनेसडे पे जो फीमेल है यानी ये सेम है, जब कुछ नहीं पता तो वाई वाई कर लेते हैं, जब कुछ नहीं पता तो इनको वाई वाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है वाई वाई जो है ये किसके बराबर है, विच इज सेम द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन फ्राइडे, यानी फ्राइडे में जो यहां पे बची वो भी वाई। क्लियर है ना, मतलब ये और ये तीनों आपस में बराबर है, इसको वाई तो ये कैसे छूट पाएगा, ये भी तो वाई होगा। यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चल उसके बाद बात करें तो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन द बस ऑन थर्सडे इज 2 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन द बस ऑन फ्राइडे, यानी थर्सडे के जो मेल है वो भैया 2 ज्यादा है यानी y+2 हो जाएंगे। ये हमारे 2 ज्यादा है तो y+2 हो जाएंगे। कितनी अच्छी कहानी चल रही है यहां तक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाइल द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन द बस ऑन थर्सडे इज 4 लेस देन द मेल पैसेंजर इन द सेम डे, यानी इससे जो इसकी फीमेल है वो y+2 से 4 कम है। अब आप देखो y+2 से 4 कम करूंगा तो y-2 बचेगा कि नहीं, है ना। जिन भी बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई है ऐसे समझो y+2 में से 4 कम है तो ये y-2 ही तो बचेगा। क्लियर हो रही है बात, मैं बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट एक एक चीज आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि ये y-2 कैसे बचेगा, है ना। तो भाई यहां से सीधा हो गया कि जो थर्सडे में हमारी फीमेल होंगी वो कितनी होंगी y-2 होंगी। इज इट क्लियर, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चल आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर मेल एंड फीमेल इन द बस ऑन थर्सडे इज द सेम, ठीक है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन द बस ऑन ट्यूसडे, ठीक है। मतलब जो मेल पैसेंजर ट्यूसडे में है, मेल पैसेंजर ट्यूसडे के कितने हैं x+2, जो x+2 ये है हमारे, वो किसके बराबर है, एक बारी मैं फिर से पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर मेल एंड फीमेल ऑन थर्सडे,
ठीक है, मेल और फीमेल के जो थर्सडे के मिला के हैं, तो आप ये देखो y+2 और y-2, 2 से 2 कैंसिल, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि x+2 की वैल्यू मेरी 2y के इक्वल हो गई। जो मेरी x+2 की वैल्यू है वो हमारी 2y के इक्वल हो गई, यानी हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि x+2 = 2y मेरा यहां से बन जाएगा, है ना। और यहां से मैं अगर इसको सॉल्व करूं, क्यों ही सॉल्व करूं, बाद में करूंगा, मन नहीं कर रहा। चलो आगे लिखा था टोटल नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन द बस ऑन फ्राइडे इज 15। अरे वाह, यहां पे तो इसका 15 वैल्यू भी दे दी गई, यहां पर इसकी वैल्यू दे दी गई भाई 15। बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज तो ऐसी है जो फिक्स दी गई है अभी तक, है ना, नहीं तो सब कुछ वेरिएबल में था। उसके बाद कह रहा व्हाइल द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन द बस ऑल द 5 days इज 11। देखो अब ये बहुत प्यारी बात है क्या कि अगर हमारा यहां पर 1 2 3 4 5 सबका मिलाकर, सुनना बहुत अच्छे से, सबका मिलाकर जो टोटल है एवरेज बना के अगर हम देखें, ठीक है, अगर मैं यहां पे टोटल लिख दूं तो एवरेज अगर इसका 11 है तो टोटल इसका कितना होगा 55। अगर इसका एवरेज 11 है, एवरेज 11 दैट मींस अगर एक का 11 है तो 5 का 11 5 से कितना होगा 55, ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल पैसेंजर इन द ऑल द 5 days इज 14, यानी अगर हम मेल की बात करें कि टोटल कितने लोगों ने यहां पर जर्नी की है, तो आप देख रहे हो जब इसका एवरेज एक का 14 है तो 5 का 14 5 यानी हम सीधा बोल सकते हैं 14 5 कितना होगा 70। 14 5 कितना होगा 70। सारे लोगों के बस की डीआई है भी नहीं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ही समझे, लेकिन बहुत अच्छे से समझे, बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं ये हमको समझना है। तो हमें पता चल गया भाई टोटल ये कितने हैं 70 है, क्लियर हो रहा है। अब अगर आप देखो तो आपको ये तो पूरा ही दे रखा है, ये तो पूरा ही दे रखा है, यानी अगर हम यहां से देखें और इसको अगर हम पूरे के पूरे को ऐड करें तो हम बोल सकते हैं 30 - x है 30 10 40 और 5 45, 30 10 40 5 45 में 2 गया तो कितना बचेगा 43, कितना बचेगा 43, ठीक है। और यहां पे हो गया माइनस का x, यहां पे हो गया माइनस का x, और यहां पे y+y+y यानी 3y हो गया, है ना। बराबर कितना है भाई, बराबर है 55, ठीक है, बराबर है 55। तो 55 से मैं 43 को माइनस ही कर लेता हूं, 55 से मैं 43 को माइनस करके ही लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि हम मेंस का पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट समझ पाएंगे। तो यहां पे 12 आ जाएगा, यहां पे 12 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है जबरदस्त तरीके से। क्या मैंने किया, मैंने इनको जोड़ दिया है, तो यहां पर 30 10 40 5 45 में 2 गया 43 और 55 में 43 गया तो 12, यहां से बचा -x + y कितना हो गया 3y हो गया, ठीक है, क्लियर। और इसको अगर मैं नीचे रख दूं तो मैं ऐसे ले सकता हूं 2y यहां पे लिख दूं, अच्छा इस साइड ले आऊं तो माइनस का x बचेगा, है ना, = ये हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हमारा 2 ही रहेगा, क्लियर है। अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। x कैंसिल हो गया, 3y में 2y गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, y बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, y = कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमारी ना चीजें बहुत सारी सिंपल हो जाएंगी। क्यों सिंपल हो जाएंगी कि अगर मैं यहां पर वैल्यू रख दूं तो 10 दूना 20 और 20 में 2 गया 18, यानी x की वैल्यू मेरी 18 हो जाएगी। जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो पूरी की पूरी डीआई सॉल्व हो गई, कुछ बचा थोड़ी उसमें, क्वेश्चंस ही तो हैं, क्वेश्चंस भी लेकिन इसके अलग ही नशा रखते हैं, अलग ही मजे के क्वेश्चन है, गजब के क्वेश्चन है। मतलब ये पूरा सॉल्व होने के बाद भी हो सकता है कि क्वेश्चन करने में हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं बता देता हूं, यहां पर x की वैल्यू 18 हो गई, यहां पर 18 और 2 20 हो गया, ठीक है। यहां पर y+2 देखे तो 10 और 2 12 हो गया, यहां पर ये 10 हो गया, ये वाला पता नहीं है तो आओ चले पता कर ले भाई। टोटल मिला के 70 है तो 20 10 30 10 40 10 50 10 60, तो ये कितना बचेगा 10। कैसे, पूरा 70 था, पूरा जोड़ के माइनस कर लेना, तुम लिख लिख के कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। चल यहां पर अगर बात करें तो आप देख रहे हो 30 टोटल है, 30 में से x की वैल्यू ये गई तो कितना बचेंगे 12, यहां से बचे y कितने हैं 10 है, यहां पे भी 10 है, 10 में 2 गया 8 और ये 15, यानी पूरी टेबल बन चुकी है। ये पूरी की पूरी हमको सारी की सारी वैल्यूज यहां पर पता हो चुकी हैं। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो क्लियर हो गया। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार ही लिख देंगे कि सबको क्लियर हो चुका है।
और अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब जो भी मैंने अभी भी डेटा निकाला है वो मैंने साइड में लिख दिया भाई। यहां पर मेल फीमेल सबका अलग अलग लिख दिया, ठीक है। और यहां पर एवरेज ऑफ मेल किड एंड फीमेल किड है उनको भी लिखा है, और यहां पर परसेंट ऑफ फीमेल डेट आर किड जो किड है उनको भी लिखा है, और यहां पर 5 हमारे छोटे छोटे ऑप्शन है, ठीक है। इतना सा है क्वेश्चन में, और ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारा जिसकी हिंदी में लिख नहीं पाया। क्यों? अगर मैं इसकी हिंदी लिख देता तो मैं इसे सॉल्व कहां करता, ठीक है। तो मेंस है, थोड़ा दर्द तो देता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पता ही है कि दर्द मिलेगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना है कि थोड़ा सा कम दर्द हो या दर्द को भी एंजॉय करते हुए चले, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा, आउट ऑफ द टोटल पैसेंजर इन द बस ऑन फ्राइडे 40% आर किड, ठीक है। मतलब जो फ्राइडे पे चल रही थी बस हमारी, फ्राइडे में कितने लोग थे? 15 और 10 25 लोग थे। 25 लोग जो हमारे थे उसमें से 40% यानी 2/5 पार्ट यानी 10 हमारे बच्चे थे, 10 बच्चे थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द रेशियो ऑफ मेल किड टू फीमेल आज 1:4। मेल और फीमेल किड का जो रेशियो है वो कितना है? 1:4 है, 1:4 है। कह रहा है इफ एक्स मोर पैसेंजर बोर्डेड टू द बस ऑन दैट डे ऑफ आउट ऑफ विच 1 वाज किड, है ना। यानी अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट हमारे x-1 बचे, और किड की बात करें तो वो हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन वो किड में होगा क्या ये हमको पता नहीं है, वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। चल उसके बाद अगर हम बात करें तो कह रहा था टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द बस ऑन फ्राइडे इज इंक्रीज्ड। अच्छा यहां पर देखो एक बहुत प्यारी बात बोली गई, यहां पर बोला गया इंक्रीज्ड, यहां पर टोटल फेयर नहीं बोला गया, है ना। टोटल फेयर जब नहीं बोला गया तो हमें तो पहले वाले फेयर से मतलब ही नहीं है। क्यों? जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी का फेयर जो था वो 1000 था और अब वो 1500 हो जाता है, तो अगर मैं इंक्रीजिंग टर्म में बोलूंगा तो भाई ये तो 500 ही बचा ना, 500 ही तो इंक्रीज हुआ। दैट मींस हमें इस वाले से तो मतलब ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इस वाले से तो मतलब ही नहीं रहा। क्लियर हो रही है ना सबको बात? ठीक है, जबरदस्त तरीके से। चल तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग देखें एक्स मोर पैसेंजर यानी x-1, ठीक है, और एक किड है तो एक को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर अब कंडीशन बनेगी, यहां पे क्या बनेगी भाई? कंडीशन बनेगी, ठीक है। और यहां पर रुपए कितने कह रहा है? 570। यहां पर जो रुपए कह रहा है वो कितने कह रहा है? 570 रुपए। यहां पर कितने हैं? 570 रुपए है, ठीक है। 570 रुपए तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की हमें ओरिजिनल वैल्यू यहां पर बतानी है। तो एक तो इसमें 4 कंडीशन बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 कंडीशन। कंडीशन कैसे बनेंगे फिर मैं डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बट ये इसी क्वेश्चन में वैलिड होगा, फिर सब में वैलिड ना हो तुम कहो कि सर अगर ऑप्शन कुछ और होता तो, है ना। क्योंकि जैसे मैं तुमसे बार बार क्वेश्चन पूछता हूं वैसे तुम भी तो मुझसे पूछ सकते हो ना, इसलिए मैं चारों कंडीशन बता देता हूं। चारों कंडीशन में क्या क्या है कि पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि ये जो मेल हो ये मेल एडल्ट हो, ठीक है, और ये जो बच्चा हो ये मेल का हो, मेल किड हो, ठीक है। जो हमारा बच्चा हो क्या हो? मेल किड हो, ठीक है। इज इक्वल टू 570, एक तो ये बन सकता है। और अगर ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो समझ जाना कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मेल किड का किराया फेयर आपको पता है, मेल एडल्ट का भी फेयर आपको पता है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन बन सकती है वो क्या बन सकती है कि आप x-1 पे एडल्ट मेल ले लो, है ना, और यहां पर जो है ये जो किड ले रहे हो ना, मेल वाला किड ले रहे थे, ठीक है, ये फीमेल वाला किड ले लो और इसको 570 के बराबर कर लो, है ना। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो x-1 है ये पूरे के पूरे क्या हो? फीमेल एडल्ट हो, पूरी फीमेल एडल्ट हो, लेकिन उनके पास जो बच्चा है वो क्या हो? मेल किड हो। एक कंडीशन ये हो सकती है ना। और एक कंडीशन लास्ट में ये बन सकती है कि मतलब सारी कंडीशन चेक करनी होगी, अगर हमारा ऑप्शन से चेक ना हुआ तो, ठीक है, कि भैया फीमेल एडल्ट ले लो, ऐसी थोड़ी से मेंस कहते हैं, कुछ तो होगा ना, ठीक है, तभी इसे मेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है? फीमेल किड ले लेना है। इज इक्वल टू कितना है? 570। इज इक्वल टू कितना? 570, जिसमें 570 पूरा कैंसिल हो रहा हो वही हमारी एक्स की वैल्यू सही हो जाएगी, ठीक है। और मेल एडल्ट का किराया आपको पता है 120 है, फीमेल एडल्ट का कितना है भाई? ये है 100 रुपए, क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग में, है ना। और मेल जो किड है उसका किराया कितना है भाई? 90 रुपए, और फीमेल किड का किराया कितना है? ये है कितना? 75 रुपीज। एक काम तो आप ये कर सकते हो,
ठीक है, जिसको भी ना समझ में आए एक बारी बैक करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। दूसरी बात अगर हम ये करें कि भाई 570 रुपए है हमारे पास, 570 रुपए है, ठीक है, 570 रुपए की अगर हम बात करें और अगर हम कोई भी ऑप्शन उठा लें, मान लो 4 भी उठा लें, मान लो बड़े से चेक करते हैं, अगर हम 4 भी ऑप्शन उठा लेते हैं, अगर हम 4 भी ऑप्शन उठा लेते हैं कि x हमारा 4 है और सबको मेल मान लें, बड़े से बड़ी वैल्यू भी ले लें क्योंकि बड़े से बड़ा जो किराया है वो मेल का ही लग रहा है, तो 120 इंटू 3 क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि टोटल x 4 है तो ये x माइनस 1 है तो 3 ही बचेंगे, है ना। और एक हमारा अगर किड को भी हम लड़का मान लें तो 90 इंटू 1 बनेगा, और आप देख रहे हो 12 3 सा 360 प्लस 90, यानी आप ज्यादा से ज्यादा भी लोगे तब भी ये 450 किराया ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा ये फेयर नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा ये फेयर नहीं दे पाएंगे। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कि यहां पर आंसर हमको क्या देना पड़ेगा, 5 ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर आंसर कुछ और भी होते, ऑप्शंस इससे बड़े होते, तब बिल्कुल डेफिनेटली ये थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो कभी कभी हम चीजों को बाया ऑप्शन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या किया हमने 4 से निकाल के देखा कि भैया ये मैक्सिमम फेयर ही बन रहा है 450, तो क्या ही किया जा सकता है। क्लियर हो रही है सबको बात, है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर हम बात करें तो कह रहा है क्या, इफ एवरेज, वो कितना प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखना, कह रहा है इफ एवरेज नंबर ऑफ मेल किड पैसेंजर इन द बस ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 3। वेडनेसडे और थर्सडे पे जो मेल है बच्चे वो कितने हैं, 3 उनका एवरेज है, ठीक है, 3 उनका एवरेज है और वो फीमेल किड है। वो क्या है, फीमेल किड है। यानी मैं साइड में यहां पे लिख लूं, अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा डेटा हमारे पास होना चाहिए कि मंडे प्लस थर्सडे का अगर हम किड की बात करें और वो भी किड फीमेल है तो उनका एवरेज अगर 3 है तो टोटल तो ये 6 होंगी। एवरेज अगर इनका 3 है तो टोटल तो ये 6 होंगी। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। उसके बाद कह रहे थे व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल फेयर कलेक्टेड बाय बस ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर, यानी वेडनेसडे और थर्सडे दोनों को मिलाकर जो टोटल उनका फेयर लग रहा है वो यहां पर क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक, आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मैं यहां से ये देखूं कि वेडनेसडे और थर्सडे, यानी ये दोनों चीजें बोली गई हैं वेडनेसडे और थर्सडे की, ठीक है। अगर मैं थर्सडे की फीमेल देखूं तो मेरे पास थर्सडे की जो फीमेल है वो 8 फीमेल है, जो मेरे पास थर्सडे की फीमेल है वो कितनी है, 8 है। समझना बात को, ठीक है। और उसने बोला क्या कि थर्सडे पे 75% जो है वो फीमेल की, मतलब जितनी भी फीमेल है उसका 75% वो है जो फीमेल किड है, जो फीमेल किड है। अब सीधा सा फंडा देखो यार, 8 है, 8 का तुम 75% निकालोगे कितना आएगा, 6 ही तो आएगा ना, 6 ही तो आएगा, तो ये 6 हो गया, यानी फीमेल किड तो सीधी सीधी मिल गई 6 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया वेडनेसडे और थर्सडे का जो किड है हमारा फीमेल वो मिलाकर 6 है, यानी वेडनेसडे और थर्सडे ये दोनों को मिलाकर ये जो फीमेल किड थी वो 6 थी, जिसमें से 6 तो यही हो गई, तो यहां पे तो 0 ही बचेंगी ना, यहां पे तो 0 ही बचेंगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, ये 0 बचेगा, है ना। अगर मैं यहां पर फीमेल की बात करूं तो यहां फीमेल बचेंगी 12, कौन सी, एडल्ट वाली, है ना। और यहां पर तो फीमेल पूरी 10 वर्चस्व हासिल किए हैं, वो कह रही है बच्चे लेके हम नहीं चलते, हम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। चल, उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आप देखो यहां पर क्या दिया गया, एवरेज ऑफ मेल किड एंड फीमेल किड दिए गए, एवरेज ऑफ मेल किड एंड फीमेल किड दिए गए हैं। तो आप ये देखो कि अगर 2 इनका एवरेज है, अगर दो चीजों का एवरेज 2 है, दैट मींस कि ये टोटल 4 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल 4 होंगे, और 4 में से अगर ये हमारी 0 है, 4 में से फीमेल किड 0 है, तो मेल किड भैया 4 आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल गांठ बांध के रख लो कि ये 4 आएगा ही आएगा। क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि थर्सडे की अगर हम बात करें तो थर्सडे में जो एवरेज है वो 5 है, तो एक का अगर 5 है तो 2 का कितना होगा, 10 होगा। अगर 2 का 10 है जिसमें से 6 फीमेल यहां बैठी हैं, तो मेल कितने होंगे, 4 होंगे। जो मेल किड होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। ये बात क्लियर हो रही है सबको जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और अगर यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो ये बचेंगे हमारे कितने, 6, और ये बचेंगे 8, ये बचेंगे 6 और ये बचेंगे 8, और क्वेश्चन हो चुका है खत्म। कैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब हमें इनका एवरेज ही तो बताना है।
तो अगर हम टोटल की बात करें तो आप देखो टोटल जो एडल्ट मेल है वो 8 + 6 14 है, और जिसमें से एक का किराया कितना है 120, प्लस अगर हम फीमेल की बात करें तो 12 और 10 22 है, जिसमें एक का किराया कितना है भाई 100 रुपए, प्लस यहां पर अगर हम मेल किट की बात करें तो 4 + 4 8 है, जिसमें से एक का जो फेयर है वो कितना है 90 रुपीज। यहां पर बात करें तो टोटल 6 है, जिसमें से एक का किराया कितना है 75 रुपए, ठीक है। और अपॉन यहां पे किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, क्यों? क्योंकि 2 दिनों के बारे में बात की गई है कि हमारा जो वेडनेसडे है और वो थर्सडे है उनमें हमको बताना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स हमने ऊपर कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स को नीचे कर दिया, और अब बहुत आसानी से यहां पर आंसर को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा कि तुम कहो सर ये सॉल्व करके भी बता दीजिए, ठीक है। ये सॉल्व करना किसका काम है आपका, ठीक। वैसे मैंने बता तो दिया, लो 2225 आंसर है, यही निकाल लेना तुम, ना निकले तो समझ जाना कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, पॉज कर लो वीडियो को पॉज करके फिर करने की कोशिश करो, ठीक है। डेफिनेटली आपसे हो पाएगा, ठीक। और उसके बाद आप देखो जो मैंने किया है क्या वैसा ही आपने मिलता जुलता किया, और अगर किया है, अगर आप इस डीआई को पहली बार में सीख पा रहे हो, सिर्फ एक ही बार में देखते देखते सीख पा रहे हो ना, तो आप समझो आपका लेवल ना अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है लेवल। अब हम पुराने वाले नहीं बने, ठीक है, अब हम पुराने वाले नहीं बचे, ठीक है ना, अब हम बिल्कुल नए वाले हो गए, बिल्कुल धमाकेदार वाले स्टूडेंट, ठीक है। चल तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द बस ऑन वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे का जो कलेक्शन है वो 41.8% है, किसका मैक्सिमम फेयर दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द बस। अब हमने देखा था क्या कि जो भैया मैक्सिमम फेयर हो सकता है, जो मैक्सिमम फेयर हो सकता है, मैंने बताया था ना मैक्सिमम फेयर कितना था 5000, और 5000 का ये है कितना 41.8 अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, सीधा सीधा 4 दूना 8 यानी 836, 41.80 है ना, देख लो मैं एक बार, हाँ 41.80 है, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 436, ठीक। ये हमारा कितना बन जाएगा 836 836, ये हमारा कितना बन जाएगा 836। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। हमने क्या किया 5000 का 41.8% निकाल लिया, ठीक है, 5000 का 41.8% निकाल लिया, तो ये हमारा कितना आ गया 836 रुपए आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वेडनेसडे पे ये ऐसा ऐसा था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दैट कैन बी देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल किड एंड पैसेंजर एंड फीमेल किड पैसेंजर ऑन वेडनेसडे, यानी जो वेडनेसडे में हमारा मेल किड और फीमेल किड है, ठीक है, जो हमारा मेल किड और फीमेल किड है उसका हमको बताना है कि उनका जो डिफरेंस होने वाला है वो डिफरेंस क्या है, ये हमको यहां पर बताना है, ठीक है। डिफरेंस बताना है कि जो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे समझूं कि अगर मैं बोल दूं और तुम सुन लो क्या कि वेडनेसडे की बात की गई, और वेडनेसडे में अगर मैं बोलूं कि फीमेल, हमारे जो फीमेल किड है वो वाई है, जो हमारे फीमेल किड है वो वाई है, ठीक है। अब आप ये देखो कि वेडनेसडे में जो ओवरऑल जो इनका एवरेज है वो 2 है, अगर इनका एवरेज 2 है दैट मींस ये टोटल तो 4 होंगे, अगर इनका एवरेज 2 है दैट मींस इनका टोटल तो 4 होगा ना, तो यानी ये बन जाएगा कितना 4 - 5, ये कितना बन जाएगा 4 - 5 बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारी फीमेल किड है वो y है, और जो मेल किड है वो कितने हो गए 4 - 5 हो गए, 4 - 5 हो गए। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें वेडनेसडे पे, तो ये हमारी जो फीमेल बचेंगी वो बचेंगी 10 - y, और जो मेल बचेंगे वो कितना बचेंगे 10 - 4 - y यानी 6 + y हो जाएगा, है ना। 10 - 4 - y, देखो यहां से अगर हम बात करें 10 - 4 - y, तो 10 - 4 और प्लस y हो जाएगा कि नहीं, 6 + y, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर इसकी बात करें तो हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर हम टोटल देखें तो ये 6 + y है, 6 + y, और इनको कितना किराया देना पड़ रहा है 120 रुपए, प्लस अगर हम यहां पर देखें तो 10 - y,
इनको कितना किराया देना पड़ रहा भैया, इनको किराया देना पड़ रहा है 100 रुपए के हिसाब से, है ना। यहां पर अगर हम 4 माइनस वाई को देखें, अगर हम यहां पर किसको देखें, 4 माइनस वाई को देखें, तो 4 माइनस वाई की अगर हम बात करें तो इनको किराया देना पड़ रहा है कितना, 90 रुपए के हिसाब से। और अगर हम यहां पर वाई की बात करें तो इनको किराया देना पड़ रहा है कितने के हिसाब से, 75 के हिसाब से। इनको किराया देना पड़ रहा है कितने के हिसाब से, 75 के हिसाब से। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो भाई ये हो जाएगा 120, 120 से 720, 12 छंग 72 होता है, प्लस 120 वाई, प्लस ये हो जाएगा 1000, है ना, माइनस ये हो जाएगा 100 वाई, प्लस 9 से 4 बार में 36, 360, माइनस का 90 वाई, प्लस का 75 वाई, बराबर 836, बराबर हमारा कितना है, 836 है। क्लियर हो रही है बात यहां तक, ठीक है, 836 है। चल अब अगर हम यहां पर देखें तो हम सीधा देख रहे हैं 1000 प्लस 720 यानी, और यहां पर 360 भी हमारा किस पे है, प्लस पे ही है, मतलब तीनों ही प्लस 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 है, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं 1000, 720, 720 और 360 हो जाएगा 1080, यानी ये हो गया 2080, यानी ये हो गया कितना, 2080, 2080, ठीक है। और यहां से माइनस कर देंगे कितना, 836, है ना, माइनस कर देंगे 836, ठीक है। अब यहां पर y की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम y की बात करें तो 120y है, ठीक है, 120y, और ये कितना है, 100y है, ठीक। और यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर कितना भाई, 90y और 75y है। तो अगर हम इसको कैंसिल करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं 120y ये बना प्लस का, ठीक है, और 100y उसमें से चला गया तो बचा हमारा 20y, ठीक है। 20y में से यहां से 90y भी चला गया, ठीक है, 20y से यहां पे क्या चला गया, 90y भी चला गया, तो 20 में 90 गया, कितना बचेगा भाई, 20 में 90 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 70 और माइनस का 70 प्लस का 5, यानी कितना हो गया, 5y, यानी कितना हो गया, 5y। कुछ गलत कर दिया क्या हमने, डिफरेंस बिटवीन मेल किड पैसेंजर एंड फीमेल किड पैसेंजर, ठीक है, वो कह रहा है क्या, 41.8% है, ठीक है, तो बिल्कुल 41.8% है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और 5000 टोटल हमारा क्या था, वो था, ठीक है, तो 418 गुणे 5, ये हमने यहां पे गलत कर दिया, ये हमने गलत निकाला, 836 नहीं होगा ये 5000 का, क्योंकि ये तो मैंने 2000 का निकाल दिया, ये तो मैंने किसका निकाल दिया, 2000 का निकाल दिया, ठीक है, 2000 का निकाल दिया। तो इसका जो बनेगा ये कितना बनेगा पता है, 41.8 का कितना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2090 बनेगा, ये बनेगा 2090, कितना बनेगा, 2090 बनेगा, 2090, ठीक है, 2090, ठीक। तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर 2090 माइनस 2080 बनेगा, तो 2090 में 80 गया तो बचा 10 इज इक्वल टू 5y हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू 2 आ रहा है हमारा, ठीक है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यहां से ये लोग दो हैं फीमेल किड, और मेल किड यहां से 4 माइनस 2 2 है, तो 2 में से 2 गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0, ऑप्शन नंबर ए दैट इज कितना होगा, 0, ठीक है। और 0 ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 0 ही हमारा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, यहां पर हमने 2000 का निकाल दिया था, जबकि हमें जो निकालना था वो किसका निकालना था, 5000 का। क्लियर हो रही है बात सबको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये और देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा, कह रहा है इफ आउट ऑफ द टोटल पैसेंजर इन द बस ऑन ट्यूसडे अप्रोक्सीमेटली 26.67%, 26.67% को हम लोग 26 होल 2/3% भी लिख सकते हैं, ठीक है, 26 होल 2/3% भी लिख सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 26 3 कितना होता है, 78 प्लस 2 80/300, 80/300 है ना। और अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये बन जाएगा 4/15, ये बन जाएगा कितना, 4/15, मतलब किसी भी चीज का 4/15 पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। अब कह रहा है क्या, इफ आउट ऑफ द टोटल पैसेंजर इन द बस ऑन ट्यूसडे,
मतलब ट्यूसडे में जो ये लोग हैं वो कितने हैं भाई, 26.67% जो है वो किड है। अब आप ये देखो कि ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो ट्यूसडे में 20 और 10 30 लोग हैं, 30 लोग हैं, और इसका जो 4/15 पार्ट है, यानी हम बोल सकते हैं जो 8 है वो क्या है, किड है। जो यहां पर 8 है 8 है वो कितने, वो कौन है, किड है। ये बात समझ में आ रही है, 8 किड है, क्लियर हो रही है जबरदस्त तरीके से ये बात, ठीक है। अब 8 यहां पर क्या है, किड है। उसके बाद बोला गया क्या कि द टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द बस ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द मैक्सिमम फेयर, ठीक है। अब ट्यूसडे पे बात की जा रही है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, ठीक है, कि भाई अगर यहां पर टोटल किड हमारे 8 हैं, ठीक है, ट्यूसडे पे, और ट्यूसडे पे जो फीमेल है वो टोटल 10 फीमेल है, और 10 फीमेल का 30% यानी 3 हमारी किड फीमेल है, 3 हमारी फीमेल किड है। दैट मींस क्या हुआ कि भैया 5 जो होंगे वो मेल किड होंगे। अगर हमारी 3 फीमेल किड है तो 5 तो मेल किड होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर 8 हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें वेस्टे पे, तो अगर मेल हमारे 10 है, सॉरी 20 है, 20 में से 5 हमारे मेल है, किड है, तो 15 एडल्ट होंगे कि नहीं होंगे, 15 हमारे एडल्ट होंगे, बराबर समझ में आ रहा है, 15 एडल्ट होंगे, है ना। और अगर हमारे ट्यूसडे पे फीमेल हमारी 10 है, 10 में से 3 हमारी कौन है, फीमेल किड है, तो 7 हमारे क्या होंगी, 7 हमारी एडल्ट फीमेल होंगी, 7 हमारी क्या होंगी, एडल्ट फीमेल होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा ये देखना है कि भाई 15 जो है इंटू 120 रुपए के हिसाब से है ना, प्लस यहां पे 7 जो है इनका 100 रुपए के हिसाब से है, प्लस यहां पर 5 जो है इनका 90 के हिसाब से है, प्लस यहां पे जो 3 है इनका 75 के हिसाब से है, और परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन किसका, 5000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन किसका, 5000 का। बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये एक बच्चे ने मुझे डीआई भेजी थी और उसने बोला था सर ये आईबीपीएस पीओ के मॉक्स में देखने के लिए हमको मिली। अब आईबीपीएस पीओ में आपको पता है भाई 35 क्वेश्चंस होते हैं, वो 60 नंबर के होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं एक क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चंस 2-2 नंबर के होते हैं। डेफिनेटली अगर ये डीआई आई तो इसके सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। मतलब आप अगर एक बार इसका लॉजिक क्रैक कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा 10 नंबर दिलवाते हैं। और आपको पता है इसकी जो कट ऑफ है मैथ्स की वो कितनी गई थी, सिर्फ 9.25, यानी आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन भी कर देते तो आप इतना नंबर ले आते। और ऐसा नहीं है टाइम कम रहता भाई, 45 मिनट का टाइम रहता, ठीक है। आप हार्डली इसमें 15 मिनट लगा देते, लेकिन आप नंबर तो ले आते ना। समझ में आ रही बात सारे लोगों को, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बाकी एक मैं ये क्वेश्चन होमवर्क पे दे रहा हूं आपको, बाकी ये क्वेश्चन जो है ये मैं होमवर्क पे दे रहा हूं। आई होप सारे लोगों को डीआई बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में एक बारी आप लोग इसका आंसर जरूर करोगे, और साथ में ये भी बताओगे डीआई कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत ही धमाकेदार डीआई या कुछ कॉन्सेप्ट के साथ जो सिर्फ और सिर्फ मेंस के होंगे। क्यों, क्योंकि मेंस मैजिक में जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।